हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे बिल्कुल। और अच्छे ही रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, मज़े करते हुए रहिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ये जो वीडियो है मॉर्निंग में होने वाली थी, अभी हो गया है गुड आफ्टरनून, तो वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत। मैं भी बिल्कुल ठीक, प्रिटी फाइन, एकदम मस्त। ये जो वीडियो है एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं। कॉम्बो के लिए जो दो कॉम्बोज है मेरे, जो मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे, स्लेट नाकोमेट कॉम्बो और क्ले कॉम्बो, उसके बारे में मुझे बात करनी थी। लेकिन मतलब ये जो कॉम्बोज का जो वीडियो है इस वीडियो के बाद आएगा, उससे पहले मुझे कुछ कुछ बातें क्लियर करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं होगी, इसका मैं ध्यान रखूँगी बिल्कुल। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मेरा गिफ्ट दिखा दूँ, ये मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया है। एंड हाउ इट लुक्स नाइस ना, वेरी नाइस। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा है। भाई एंड भाभी दोनों ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, हम सारी बहनों को दिया है उन्होंने। सो इट्स रियली रियली प्रिटी, प्रिटी वेरी प्रिटी। नज़दीक से देखिए तो बहुत प्यारी वॉच है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वॉच, तो मैंने सोचा आप सबको एक बार ज़रूर दिखाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है वॉचेस का। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, आपको एक बार मैंने दिखाया भी था शायद। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझे क्लियर करनी थी। सबसे पहली बात, सबसे पहली जो चीज़ मुझे आप लोगों से क्लियर करनी थी वो ये थी कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है और शायद नहीं होगी मेरे पास। तो उस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ें बार बार पूछा करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। कुछ लोग पूछते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ओनली ऑनलाइन पेमेंट, तो वो समझ जाते हैं एंड वो दोबारा से फिर नहीं पूछने आते। वो दोबारा तब पूछने आते जब उनको ऑर्डर करनी होती है और वो भूल चुके होते हैं कि इनके पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। लेकिन इट्स वेरी बेसिक थिंग कि जब हम दूसरी बार जाते हैं कुछ पूछने, वीडियो देखे या कुछ, तब इट्स वेरी बेसिक थिंग कि हम इजीली बोल देते हैं, इजीली पूछ लेते हैं, और मैं भी इजीली जवाब दोबारा से दे देती हूँ। मैं 10 बार जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब कोई जानबूझ के ये सब चीज़ें करता है ना, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए चाहिए, आप फ्रॉड हो, आप ये हो, कहाँ कहाँ से मानेंगे हम कि आप पार्सल दोगी नहीं दोगी, एंड ब्ला 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 ब्ला, फिर मैं उनको एंटरटेन करना सही नहीं समझती। मैं आंसर्स देना बंद कर देती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ रिपीट करके कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो जिसको पूछना है ज़रूर पूछे, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो नहीं है। मैं किसी 1, 10, 100 लोगों के लिए क्या, 1000 लोगों के लिए, 1000 भी लोग आ जाए तो भी मैं अवेलेबल नहीं करा सकती। इट्स टू एक्सपेंसिव। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 160, 180 देने में इतना झिझकते हैं, वो लोग क्या 250, 300, 400 रुपये देंगे? तो कहाँ से लाए कैश ऑन डिलीवरी, है ना? तो बात ख़त्म, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। इसके ब्राइटनेस को कुछ हुआ है लगता है, 1 मिनट। ये क्या है भाई साहब, ब्राइटनेस कहाँ गया इसका? ठीक है, 1 सेकेंड ना, ब्राइटनेस देख लो। कंप्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, दूसरी बात रही कि रिफंड की। देखो, जब आप ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर का मैं प्रोसेस आपको शॉर्टकट में बता दूँ। शॉर्टकट, जब आप इंक्वायरी करते हो, जिस दिन पेमेंट करते हो, उस दिन से लेके 3 दिनों तक का बफर टाइम होता है, 3 डेज, पैकिंग और डिस्पैच के लिए। इन बिटवीन आपको पैकिंग डिटेल्स, पैकिंग फ़ोटो, ट्रैकिंग डिटेल्स या फिर वीडियो, जो भी मुझे पॉसिबल है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर डिस्पैच होती है। समझ गए आप? ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद 7 to 8 वर्किंग डेज में आपको पार्सल मिलना चाहिए, ये मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, लेकिन वर्किंग डेज, कुछ लोग जिस दिन पेमेंट कर दिया उस दिन से काउंट करने लग जाते। दीदी 4 दिन हो गए, दीदी 10 दिन हो गए, दीदी ये हो गया, दीदी वो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप पे करते हो उसी दिन कैसे पार्सल रेडी होगा? टाइम लगता है। आपके पहले भी कुछ लोग आते हैं, वो भी ऑर्डर देते हैं, उनके भी पार्सल्स होते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद आपका नंबर आता है। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ों का। इमीडिएटली हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती। रही तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस। नहीं, दूसरा पॉइंट मैं कंप्लीट कर लूँ। अगर पार्सल डिस्पैच हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, इमीडिएटली रिफंड मांगने लगते हैं। अरे थोड़ा वेट कर लो भाई, कहाँ से रिफंड करेंगे? रिफंड करना तो मैंने वैसे भी बंद कर दिया। अगर पार्सल नहीं मिला,
अगर आपके एड्रेस में कोई गड़बड़ हुई या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई और पार्सल रिटर्न आ गया तो प्रोसीजर मैं अब भी बता दूं, आपको पैकिंग एंड शिपिंग के पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके वो पार्सल रिटर्न में आपको यहाँ से डिस्पैच करूँगी, अदरवाइज वो पार्सल डिस्पैच होने से रहा। ये यूनिवर्सल रूल है सबका, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, तो ये रूल सबके लिए है, ठीक है। यही होगा, नो रिफंड, बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। भाई पेशेंस कहाँ है लोगों में, कहाँ गायब हो गया पेशेंस? बिल्कुल भी पेशेंस के साथ काम नहीं करते। मैसेज किया, उनको इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए। क्यों भाई? जब मैं मैसेज करती हूँ तब आप अवेलेबल होते हो क्या? एड्रेस में कुछ गड़बड़ हो गई, पिन कोड रॉन्ग आ रहा है, या फिर पिन कोड में एक डिजिट कम ज़्यादा है, मोबाइल नंबर में कुछ है, अल्टरनेट नंबर अगर दे रहे हो उसमें कुछ कम ज़्यादा डिजिट है, रिप्लाई नहीं देते सामने वाले, तो मैं क्या आप पे चिढ़ती हूँ? सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको क्लेस की ज़रूरत है तो पेशेंस के साथ आइए और ऑर्डर करिए। जैसे मुझे ज़रूरत है वैसे आपको भी ज़रूरत है। ये बिल्कुल भी गलत फहमी है कि सिर्फ मुझे ज़रूरत है, मुझे बिजनेस करना है, नहीं, आप लोगों को भी खरीदना है, इसलिए आप लोग आते हैं और पेशेंस के साथ आइएगा, मोस्ट वेलकम रहेगा हमेशा। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, है ना? रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगी। चौथा पॉइंट ये है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हैं। क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या क्या बोलते हैं, झूठी हो, फ्रॉड हो, ये हो, वो हो, एक्सपेक्टेड था, पैसे खा लोगी, ये कर लोगी। अरे भाई रुक जाओ, पार्सल आया नहीं है तो आ जाएगा, इन ट्रांजिट दिखा रहा है ना, थोड़ा रुको ना। चांद पे जाना है क्या फ्लाइट पकड़ के? कहाँ जाना है? और इतनी ही जल्दी रहती है तो जल्दी ऑर्डर किया करो। आपके क्लेस खत्म हो रहे तो उसमें मेरी गलती है, आपने लेट ऑर्डर किया इसमें मेरी गलती है, आपको गाँव जाना है, आपके घर त्यौहार है, आपके घर गेस्ट आ रहे, मेरी गलती है। इट्स कंप्लीटली नॉट माई फॉल्ट, इट्स कंप्लीटली योर्स, सो डोंट ब्लेम मी अननेसेसरीली। एक मोहतरमा है भाई जो पीछे पड़ी है ना अननेसेसरीली का, मैंने रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को जो माइंडलेस है ना, बुद्धि लेस लोग, मैं उनको जवाब नहीं दे सकती। एक तो तमीज़ नहीं बात करने की, सामने वाला तमीज़ से बात कर रहा है फिर भी शब्द नहीं सुधारने, सॉरी बोल दिया है फिर भी अक्ल नहीं आ रही कि दोबारा हम वो गलती ना करें। सॉरी का क्या मतलब रह गया फिर? भाई फिर निकलो तुम लोग, ऐसे लोगों को कोई एंटरटेन में करूँगी नहीं यहाँ से, और ना ही रिप्लाई ज़्यादा दूंगी। पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अननेसेसरीली इरिलेटेबल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, वो क्वेश्चंस ना पूछे। मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ से नमस्ते, ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जो इरिलेटेबल है इस बिजनेस से, इस इंक्वायरी से, ऑर्डर से और इस सब चीज़ों से। क्यों जानना है आपको? क्या क्या जानना है आपको? मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, मैं कहाँ से हूँ, क्यों जानना है आपको? बताओ। ये सेलर वो कर रही है, वो सेलर वो कर रही है, इसकी वीडियो भेजना है, उसका शॉर्ट देना है, क्यों देना है? मैंने मांगा, मैंने पूछा, यूट्यूब जिंदाबाद, मुझे देखना है मैं खुद जाके देख लूँगी। आपको मैंने बोला इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, क्यों बोलूँ मैं? मैम इसने मुझे ये किया, इसने इस सेलर ने ये वो किया। देखो ये कोई कोर्ट नहीं है भाई कि यहाँ आके आप लोग जजमेंट मांगो, मैं जज नहीं हूँ। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आया है तो दोबारा मत करिए, सिंपल सी बात है। आप मुझे आके दुखड़े सुना के, आपको क्या लगता है मैं अपने वीडियोस में बात करूँगी? अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी ना इन चीज़ों की ज़रूरत है, ना मैं ऐसी चीज़ों को तवज्जो देती हूँ। तवज्जो का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में दूंगी। स्टार्टिंग में भी इतने क्रंच वीडियोस आते थे, माय गॉड, दिन के 15-15 वीडियोस आए हैं, मैंने एक भी नहीं डाला, एक भी नहीं डाला, क्योंकि कुछ लोगों के उनके पीछे के जो इंटेंशंस है ना, मुझे क्लियर दिख गए थे। ना ही मैं अपने चैनल पे कभी भी किसी का भी क्रंच वीडियो डालूंगी, ना ही किसी सेलर का नाम लूँगी, और ना ही किसी कस्टमर के पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर करूँगी। ये बात समझो। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरा पार्सल जो है पैकिंग का आप चैनल पे दिखा सकते हो। भाई मुझे नहीं दिखाना, क्यों दिखाऊँ? आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे लो, और फिर आपको पब्लिश जहाँ करना है करो। मैं अपने चैनल पे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, चाहे आप जो कर लो। मैम आप मेरा नाम लेके मेरा पार्सल दिखाओ या फिर, नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना, ये मेरे चैनल का रूल है।
रूल है तो है, जो मैं खुद ब्रेक नहीं करना चाहती और ना ही मैं खुद ब्रेक करूँगी कभी भी। तो आइंदा से ये सब रिक्वेस्ट लेके मेरे पास ना आए, दिल से दरखास्त। ओके, उसके बाद है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़, 7th पॉइंट, पेमेंट। देखो दिन में 100 पेमेंट आती है भाई, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। 100 पेमेंट आती है, मुझे क्या पता किसने कब कितने पेमेंट किए है, मुझे क्या पता, मैं हर बार इस पे जाके नहीं देख सकती ना। स्क्रीनशॉट देना इट्स कंपलसरी, इट्स कंपलसरी प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन। ये जो वीडियो आप देखोगे ध्यान से देखो, सुनो प्लीज़। 15 मिनट से ऊपर नहीं करूँगी मैं वीडियो, 15 मिनट के लिए शांति से बैठ के वीडियो ज़रूर सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट पे। पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट देना मस्ट है। एड्रेस अगर दे रहे हैं तो कंप्लीट एड्रेस विथ नेम विथ पिन कोड सब देना आपको मस्ट है, ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ज़रा ध्यान से समझिए। नाम भी देते हैं तो सिर्फ फर्स्ट नेम दे देते हैं, लास्ट नेम देते नहीं हैं, तो वो भी कंपलसरी है, वो भी दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर आगे चल के जब प्रॉब्लम होती है ना, तो प्रॉब्लम दोनों को होती है, सिर्फ आपको नहीं होती। आपके पैसे जैसे इन्वेस्ट है वैसे मेरे भी इन्वेस्ट होते हैं। शिपिंग पैकिंग मेरा भी तो जाता है ना नेक्स्ट सेकेंड इसमें। अगर आपने देने से मना कर दिया तो नेक्स्ट इसमें मैं खुद की जेब से तो नहीं डालूंगी। हेक्टिक कितना हो जाता है जब पार्सल रिटर्न आता है तो मेरे पास आता है, अनबॉक्स करना पड़ता है, उसमें चूरा हुआ होता है, क्या हुआ, वो किसको दूँ मैं वो चूरा, समझो ना आप, नुकसान मेरा भी तो होता है जैसे आपका होता है वैसा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए, सारी चीज़ें सही से दीजिए। 10 बार आप मुझे दूसरी चीज़ों के लिए मैसेज करते हैं तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सही से दीजिए, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर और ना ही मुझे। ऑर्डर प्लेस की है, स्क्रीनशॉट दीजिए पेमेंट का, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड नेम दीजिए, डिटेल्स दीजिए, पैकिंग डिटेल्स ट्रैकिंग सब मिल जाएगा, ट्रैक करिए पार्सल मिल जाएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट प्रोसीजर। लेकिन अगर कहीं पे अटकता है, लेट होता है या डिले होता है तो उसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें कुछ हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाता है। बड़ी बड़ी वेबसाइट पे होते हैं इश्यूज, तो आजकल तो बड़ी बड़ी वेबसाइट वाले क्या कर रहे हैं उनको ही पता है, बिना पूछे रिप्लेसमेंट, बिना पूछे रिफंड, और बिना वहाँ जाते हैं क्या आप लोग झगड़ने और कुछ सुनाने। तो सामने वाले को कम मत समझिए, आपको ज़रूरत उसको भी ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और ये जो बातें हैं ना कुछ लोगों के लिए है, तो हर किसी को अपने दिल पे, मन पे, दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए जो ऐसी चीज़ें करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। 8वां और लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा, लास्ट पॉइंट, ओल्ड वीडियोस में जो मैंने चार्जेस प्राइजेस रखे हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं। 130 से मैंने स्टार्ट किया था, अब 180 है, लोग 130 पे ही मांग रहे हैं। कुछ लोग तो 130 150 पे कर देते हैं और बोलते भेज दो, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, आप पेमेंट एक्स्ट्रा वाला करते नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहता है, फिर वापस आ जाते हैं बोलने पार्सल आया नहीं। अरे कहाँ से आएगा, अब 130 पे करके बैठे हो भाई, वो पुरानी वीडियो है डियर। नए चार्जेस देखिए, नए हिसाब से आपको पे करना है। पहले ही पे कर देते हैं और फिर बोलते भेज दो, ऐसे नहीं होता। हर किसी को मैं 20 25 50 छोड़ने लगी तो कैसे होगा। कुछ लोगों को चलो मैं छोड़ देती हूँ, है मेरा दिल बड़ा, लेकिन इट डजेंट मीन ना कि मैं सबको ही अलाउ करूँगी, उसमें मेरा लॉस है। वैसे ही मैं पहले से ही मैं लेस मार्जिन पे काम करती हूँ, यू गाइज नो दैट, बहुत लेस मार्जिन पे मेरा काम होता है। उसमें भी अगर आप ऐसे करेंगे तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो ये मत करना। पहले प्राइजेस पूछिए, लेटेस्ट वीडियो देखे, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। हर कोई फ़ोटो वीडियो मांगते रहता है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट हर किसी को फ़ोटोज़ वीडियो शेयर करना, ठीक है। प्लीज़ बातों को समझो, चैनल पे जाइए, चैनल पे स्टॉक वीडियोस, पैकिंग वीडियोस, उसके साथ जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ होते हैं वो, कम्युनिटी, एवरीथिंग इज़ अपडेटेड, तो प्लीज़ जाइए और देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर करे हैं। अब इसके बाद की जो वीडियो होगी वो कॉम्बो वीडियो है जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, और जिसकी तैयारी मैंने करी है, मैं अभी कॉम्बो वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। लाइव में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि लाइव में ब्लर दिखता है, और दूसरी बात बहुत डिस्टर्बेंस होता है, सवाल पूछते रहते हैं, कुछ दिखा नहीं पाती, बता नहीं पाती,
ठीक है। तो पहले मैं कॉम्बो का वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, उसके बाद में कॉम्बो के साथ ही लाइव आ जाऊंगी। ठीक है, चलो 15 मिनट इज कंप्लीट। मैं अभी ये वीडियो वाइंड अप करती हूँ। जस्ट डू वेल गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ध्यान रखिए एंड जल्दी जल्दी से ऑर्डर करिए। फेस्टिवल आ रहा है, फिर वापस से पार्सल्स लेट होंगे, सो बेटर वे आप जल्दी ऑर्डर करिए। 180 पर केजी है सारे आइटम्स, फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, बटर, रेड बटर, क्यूब, ट्रायंगल, किटकैट, ग्रूव्स, बार, स्लेट आइटम्स सारे। पंजाब की मिट्टी, व्हाइट खाड़ी, रेड खाड़ी, मुल्तानी मिट्टी, स्लेट पाउडर, सेमी रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी, एवरीथिंग, ड्राई फ्रूट, ब्लैक हॉल, everything 180 per kg. That's it. Okay. Do like and subscribe. WhatsApp me for the order. Take care, guys. Bye.